नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा सिमरी बख्तियारपुर के बेलवाड़ा पहुंचे हैं। वहां पर देखिए कि यहां पूर्व विधायक जो सिमरी बख्तियारपुर के डॉक्टर अरुण कुमार यादव वो भी उनके साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से जो बेलवाड़ा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है विपिन सिंह, उनके द्वारा जो है भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है। रोड पर दोनों तरफ जेसीबी लगा करके ऊपर से जो है फूलों की बारिश की जा रही है। उस बारिश में देखिए किस तरह से सभी लोग नहा गए हैं। सभी नेताओं का मन जो है किस तरह से गदगद हो गया है। सभी लोग वहाँ पहुँचे हैं और तस्वीर आगे की हम दिखा रहे हैं। जब ये लोग मंच पर चले हैं तो वहाँ भी उनका बड़े बड़े मालाओं से जो है उनका स्वागत किया गया है और उनको साफ तौर पर कहा गया है कि जो तैयारी जदयू की चल रही है सिमरी बख्तियारपुर में से ये पता चलता है कि उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है। जदयू ने साफ तौर पर सिमरी बख्तियारपुर में दिखाने का प्रयास किया है कि सिमरी बख्तियारपुर में जदयू अभी कितना मजबूत है और सब एकजुटता के साथ जो है काम कर रही है। सभी जगह पूरे पंचायत में हर जगह पोस्टर बैनर लगा दिया गया था क्योंकि मनीष वर्मा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनके साथ साथ जो है पूर्व विधायक सिमरी बख्तियारपुर के डॉक्टर अरुण कुमार यादव के साथ साथ कई कार्यकर्ता भी वहां पर जो साथ में मौजूद है। मंच पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर की तस्वीर देख लीजिए कि सभी लोग एक साथ जो वहां पर बैठे हुए हैं और जो तस्वीर सामने की है वो भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कितने लोग वहां पर जुड़े हैं मनीष वर्मा को देखने के लिए, डॉक्टर अरुण कुमार यादव को देखने के लिए। सभी लोगों का यही कहना है कि इस बार एनडीए फुल मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ेगी। वहीं मंच से मनीष वर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार ही एक ऐसे पूरे भारत में मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार 20 सालों से राज कर रहे हैं और राज तभी करता है जब कोई काम करता है और काम करने में नीतीश कुमार कभी पीछे नहीं रहे हैं। एक से बढ़कर के एक योजना बिहार के लिए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है। साथ ही साथ स्टूडेंट क्रेडिट का काम दिया है। साथ ही साथ जो है बहुत सारे काम ऐसे हैं जो धरातल पर उतरी है और लोगों को कई सुविधाएं मिल रही है। हर जगह सड़क बन गया है। जहां हम आए हैं बेलवाड़ा पंचायत, यहाँ आने के लिए सड़कें नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर सड़कें हो गई है। नदी का कुछ काम बाकी है, नदी में भी काम कराना है। इस बार चुनाव जीतने के बाद नदी का जो काम बचा हुआ है वो काम जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। साथ साथ उन्होंने मन से यह भी कहा है कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा है कि जो विपक्ष है इस बार लक लगाए हुए है कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे और इस बार चुनाव में आने का फैसला कर रही है, यानी कि चुनाव में लड़ने का और जीतने का भी जो है वादा और दावा कर रही है। लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। वजह यह है कि ये लोग इससे पहले भी राज कर चुके हैं। जंगल राज किस तरह से बिहार में था, किस तरह से गुंडागर्दी चल रही थी, किस तरह से ये लोग जो है बिल्कुल अपना शासन चला रहे थे, किस तरह से आपने देखा कि एक नौवीं फेल जो उप मुख्यमंत्री बना और उनको अभी लालच पड़ गया है कि वो मुख्यमंत्री बने। इसी तरह से इसकी माँ भी जो राबड़ी देवी है वो भी किस तरह से जो है कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। वो साफ तौर पर जो है किस तरह से उनके पिताजी ने उसको मुख्यमंत्री बनाया। तो ये परिवारवाद जो है, परिवार की पार्टी है, परिवारवाद चलाती है। साफ तौर पर कहा है कि इस बार इन लोगों का दाल नहीं गलने वाला है और इस बार सब लोग साथ मिल करके जो है एनडीए को जिताने का काम करेंगे और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इन सब चीज़ों से दिख रहा था कि इस बार जदयू का सिमरी बख्तियारपुर में शक्ति प्रदर्शन जो है शुरू हो गया है और चुनाव का बिगुल जो है वो फूका गया है। और इससे साफ तौर पर यही पता चलता है कि अब आगामी चुनाव के लिए सब लोग जो है बिल्कुल एनडीए के लोग तैयार हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस संदर्भ में जो मनीष वर्मा जो मंच से बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुन लीजिए। विश्वास करता है जिसके लिए सिर्फ परिवार ही सब कुछ है, स्वार्थ सब कुछ है। जिन्होंने बिहार को बेच डाला था, जंगल राज ला करके यहाँ पर कायम कर दिया था, उन ताकतों से हमको सावधान रहना। वो फिर से सिर उठाना चाह रहे हैं, फिर से बरगलाना चाह रहे हैं और वो जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं उसका क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। हमके भाई 9वां पढ़ने के बाद इतना बुद्धि खुल जाता है तो सब राज्य में 9वां फेल वाला ही व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनेगा। भारत में कहीं भी ऐसा जगह नहीं है कि जहां पे 9वां फेल व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। यहीं पे जिनकी माता अशिक्षित थी, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, बिहार का दुर्भाग्य रहा कि वैसी अशिक्षित महिला को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया परिवारवाद के नाम पर। और आज 9वां फेल व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश चल रही है। कोशिश चल रही है कि भाई इस प्रकार का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठेगा तो बिहार को कहां ले जाएगा, आप समझ सकते हैं? कहां गर्भ में ले जाएगा?
तो तरह तरह से जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। उन ताकतों से हमको सावधान रहना है। वो ताकतें जो बिहार में जंगल राज कायम कर दिया, जो अपहरण का उद्योग बिहार में था, जो चारों तरफ जो है डर का माहौल था, लोग घर से बाहर शाम को निकलते नहीं थे, ये क्षेत्र भी उससे प्रभावित रहा। मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। इस क्षेत्र को जब शांति आई है तो लोग विकास की तरफ देखने लगे और विकास की धारा आगे बढ़ेगी और बढ़ेगी। अभी तक आधारभूत संरचनाएं पे काम हुआ है, आगे जो है हमारा इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उद्योग की धारा बहेगी, रोजगार सृजित होंगे और बिहार आगे बढ़ेगा। आप लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आपने सुना, अब जानते हैं कि पटना से पूर्णिया को जोड़ने के लिए 6 लेन रोड का निर्माण किया जा रहा है, सहरसा के माध्यम से गुजरेगा। जब 6 लेन रोड यहां से गुजरेगा तो आप समझिए कि पटना पहुंचने में आपको 2 घंटा भी नहीं लगेगा, सीधा आप 2 घंटा में सीधा पटना पहुंचेगा। विकास में एक नई गति मिलेगी। ऐसा काम मुख्यमंत्री करवाना चाहते हैं। तो देखिए, हर तरह के काम वो करना चाह रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को विकास की गति मिले। मैं इस क्षेत्र को देखता हूं, कोसी से प्रभावित क्षेत्र है। कोसी नदी का जो क्षालन है, जो पीछे में जहां पे जल जमाव होता है वहां पे समस्या होती है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर पूरा मखाना की खेती हो, सारे एरिया में मखाना का उद्योग बढ़े, क्योंकि मखाना का बहुत बड़ा स्कोप है। पूरे विश्व में मखाना फैल रहा है और जिस तरह से फैल रहा है, मखाना का रेट दिन दुगना बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा मखाना का रेट, और बढ़ भी चुका है। पिछले कई वर्षों में आप देखिए कि मखाना का रेट कितना बढ़ा है। मछली पालन का यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। कैसे हम इस क्षेत्र को मछली पालन का केंद्र बनाए, ये भी कोशिश करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौर विकास योजना बनाई है ताकि ऐसे क्षेत्र जहां जल जमाव रहता है वहां मछली पालन बढ़िया से हो सके, मखाना का खेती हो सके और बढ़िया से। इसके लिए हम लोग योजना बना के काम करें। और जो कोसी का जो त्रासदी है, जो भी कोसी के कारण समस्याएं होती है, उस सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग एक अलग से मास्टर प्लान बनाएंगे और यहाँ पर पूरा विकास कोसी क्षेत्र का करवाएंगे। जो भी समस्या हो कोसी के कारण, उसको यदि समस्या है तो उसको अवसर में तब्दील कर देंगे और यही कोसी के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास होगा। ऐसा हम मास्टर प्लान बनाएंगे। आपने सुना, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार एनडीए सरकार पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और विपक्ष को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। और विपक्ष जिस तरह से जंगल राज चला रहे थे और जिस तरह से परिवारवाद चलता आ रहा है उन लोगों के बीच, उसको ख़त्म करना है और फिर से नीतीश कुमार को इस बार जो है मुख्यमंत्री बनाना है। साफ तौर पर मनीष वर्मा खुले मंच से इस बात को कह रहे थे और इस बात का जो है स्पष्ट कराया है कि बेलवाड़ा पंचायत में जो भी समस्या हैं, जो कोसी को लेकर के समस्या होती है, नदी को लेकर के जो समस्या होती है, उसको भी जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। साथ साथ उन्होंने एक अनाउंसमेंट और किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है, अनाउंसमेंट नहीं किया, आश्वासन दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो वृद्धा पेंशन है उसको जो है चुनाव से पहले ज़रूर है उसको बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आश्वस्त रहें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो है बूढ़ी माता वृद्ध जो है वहाँ पर विरोध कर रही थी, उनसे पूछ रही थी कि आखिर कब बढ़ेगा पेंशन। तो उनके बात पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आश्वासन देते हैं कि चुनाव से पहले ज़रूर पेंशन को जो है बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।